ब्रेन स्ट्रेन आप देख सकते हो बोर्ड पे, ब्रेन स्ट्रेन। ये ब्रेन स्ट्रेन होता क्या है? ब्रेन स्ट्रेन यानी आपको अपने दिमाग पे थोड़ा सा तनाव डालने की जरूरत है और बताना है कि जो बोर्ड पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्या है, उनकी मीनिंग क्या है। आज हम वोकैबुलरी और सिनोनिम एंटोनिम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सबका सभी का स्वागत है चैनल पे, और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों, ये एजुकेशन टाइम्स जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का सप्लीमेंट है और हर मंडे आता है, उसके वोकैबुलरी के क्वेश्चन है। इसमें आपको एंटोनिम बताना है, यानी मोस्ट अपोजिट वर्ड बताना है। अगर आप देख रहे हो इसको तो आप 2 मिनट के लिए इसको पॉज करके इसका आंसर अगर आप दे सकते हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसमें जो भी वर्ड है उसको हम देखेंगे कैसे हम उनको रूट वर्ड की सहायता से याद कर सकते हैं लंबे समय तक। ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं और मैं आपको की बताऊंगा कि कैसे इसको आप याद कर सकते हो। एग्जांपल देके बताते हैं। पहला वर्ड है प्रोपिशियस। पहला वर्ड आप देख सकते हो, प्रोपिशियस। अब इसके चारों ऑप्शंस हैं, बेनिवोलेंट, पेसिमिस्टिक, अमेलियोरेट और प्रीपोस्टरस। पहला वर्ड पेसिमिस्टिक, जिसका मतलब होता है निराशावादी। इसका अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक आपने सुना होगा, आसान वर्ड है, तो कहते हैं ही इज अ पेसिमिस्टिक बॉय, ही इज ऑप्टिमिस्टिक। आप याद कर सकते हो, बहुत आसान है। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार। ये वर्ड होता है जिसका किसी स्थिति में सुधार होने को बोलते हैं अमेलियोरेट। आप याद रखना, अमेलियोरेशन यानी इंडियन इकोनॉमी में अमेलियोरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है एग्रेवेट। एम्यूलेट का मतलब सुधार और एग्रेवेट का मतलब अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो एग्रेवेट बोलते हैं। 2 वर्ड हो गया आपके पास, एक पेसिमिस्टिक और एक एम्यूलेट। अब दूसरा वर्ड है बेनिवोलेंट। बेनी से कौन कौन से वर्ड आपको याद आते हैं? बेनाइन याद आता होगा, बेनिफिट याद आता होगा, और दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है। बेनिफिशियल भी आता होगा, यानी बेनी अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आप समझ लो कि वो डिजायर्ड एडजेक्टिव है और वो वर्ड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु। बेनिवोलेंट का मतलब दयालु। पेसिमिस्टिक यानी ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट। अम्यूलेट का मतलब सुधार। अब बात करते हैं प्रीपोस्टरस की। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है फ्रूटलेस। अब फ्रूटलेस क्या है भाई? कोई पेड़ अगर फ्रूट ना दे तो बेकार है। तो फ्रूटलेस का मतलब होता है निरर्थक, एब्सर्ड, बेतुका। आप कैसे याद रखोगे इसको? प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस हमने क्या कहा कि कोई फ्रूटलेस है, कोई ऐसा पेड़ जो फल ना दे, उसको हम बोलते हैं प्रीपोस्टरस, एब्सर्ड, बेतुका। अब ऑप्शन क्या था आपके पास? प्रोपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल। सिचुएशन अगर क्या हो, दिस सिचुएशन इज नॉट propitious, this situation is not favorable, this situation is not propitious। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? प्रीपोस्टरस। आपका राइट आंसर मिल चुका है डी, क्योंकि बाकी तीनों नहीं है। बेनिवोलेंट भी नहीं है, पेसिमिस्टिक भी नहीं है, अमेलियोरेट भी नहीं, तो सही आंसर हो गया आपका प्रीपोस्टरस। अगला वर्ड देखते हैं, मिस बिगॉटन। एक चीज आप याद कर लो, मिस वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे तो वो नेगेटिव एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिस हैपनिंग आप सुनते हो तो मिस अगर किसी के साथ कहीं लगा देते हैं तो वर्ड क्या बन जाता है? उसकी मीनिंग हमेशा नेगेटिव बन जाती है। अब चलिए मैं आपको याद कराता हूं, आईपीएल का सीजन चल रहा है। अगर आप देखते होगे तो सुनते होगे लेजिटिमेट डिलीवरी है कि नहीं है। लेजिटिमेट आगे के 3 लेटर और लीगल के पहले 3 लेटर, लीगल लेजिटिमेट, यानी क्या हो जाएगा? ये लीगल, सही। इसको हिंदी में आप कह सकते हो ये सही है, सही डिलीवरी है, लीगल है। ट्रेवेस्ट्री ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करते हैं। ट्रेवेस्ट्री ऑफ जस्टिस, अगर कोई किसी को जस्टिस का मजाक उड़ाना हो, किसी जजमेंट का मजाक उड़ाना हो, जस्टिस का तो नहीं, जजमेंट का मजाक उड़ाना हो तो वी कॉल इट ट्रेवेस्ट्री ऑफ जस्टिस। यानी कोई जजमेंट देता है तो कोई अपोजिशन पार्टी कहती है बहुत अच्छा जजमेंट था, और एक पार्टी कहती है ये ट्रेवेस्ट्री ऑफ जस्टिस है। तो 2 तरीके से इसको आप ले सकते हो। डेस्पिकेबल का मतलब होता है नीच, घटिया, हाइडियस, बहुत सी गलत घटनाओं से आप कह सकते हो दिस इज अ डेस्पिकेबल एक्ट। अच्छी इंग्लिश में जब आप किसी से बात करते हो तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप फ्लॉन्ट कर सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। लिखने में आप इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे वर्ड हैं डेस्पिकेबल, हाइडियस, नीच, सॉर्डेड। आप वाइल, एक विलेन वर्ड सुना होगा आपने, विलेन, वो वर्ड वाइल से आता है, यहीं से सारा वर्ड लिया गया हुआ है। और मेडिटेशन, लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने क्या किया? मेडिटेशन किया। मेडिटेशन यानी क्या किया? ध्यान किया। तो चीज पहले ही कर लो, प्री मेडिटेशन हो गया, उसके बाद अन आ गया, यानी जो चीज बिना सोचे समझे हो जाए दैट इज कॉल्ड अनप्रीमेडिटेटेड। यानी अनइंटेंशनली अगर कोई काम करते हो दैट इज कॉल्ड अनप्रीमेडिटेटेड। अब हमने बात की मिस बिगॉटन की, और इनमें से कहीं कोई वर्ड मैच नहीं कर रहा है। मिस बिगॉटन इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये तो इसका सिनोनिम है। और हमें क्या चाहिए? इसका क्या चाहिए? आपको एंटोनिम चाहिए। एक ही वर्ड से ही बैठता है, वो है लेजिटिमेट। यानी मिस बिगॉटन का मतलब आपका हुआ जो नीच और घटिया हो,
और लेजिटिमेट का मतलब जो चीज सही हो। अगला वर्ड देखते हैं, सोमनोलेंट। सबसे बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड आपने सुना होगा, वन हु वॉक्स व्हाइल स्लीप्स, उसको बोलते हैं सोमनी लोक्विस्ट। सोमना का मतलब होता है रूट वर्ड में स्लीप, सोमना का वर्ड होता है मतलब होता है स्लीप। लोक्वी का मतलब आप मेरी बहुत सी वीडियोज में आपने देखा होगा तो होता है टू वॉक, टू टॉक। तो वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीप इज कॉल्ड सोमनिलोक्विस्ट। एक वर्ड होता है सोमनैम्बुलिस्ट। आप कैसे याद रखोगे इसको? सोमना वर्ड हो गया स्लीप के लिए और एम्बल वर्ड होता है वॉक के लिए। तो भाई जो नींद में चले वो क्या हो गया? सोमनैम्बुलिस्ट। आप इसको याद कर सकते हो, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की जिसमें उसका जो ससुर रहता है बोमन ईरानी, वो नींद में चलता है तो उसको हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, और जो नींद में बात करे वो सोमनोलिक्विस्ट। यानी ये क्या वर्ड है? सोमना। सोमना यानी स्लीप, तो वर्ड इसकी मीनिंग क्या हो गई? ड्राउजी। अब आपको याद क्या रखना है कि कभी भी सोमना वर्ड दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होता है? स्लीप। लोक्वी वर्ड दिखाई दे टू टॉक, एम्बल का मतलब टू वॉक, तो सोमनोलेंट का मतलब ड्राउजी हो गया। स्लंबर का मतलब आपको पता होता है गहरी नींद को हम बोलते हैं स्लंबर। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? चौकन्ना। लैंग्वरस का मतलब होता है, लैंग्वरस इसको पढ़ते हैं जो थोड़ा लिस्टलेस हो, बहुत ज्यादा। लिथर्जिक आपने सुना होगा, इसके लिए आप याद कर लो लिथर्जिक। लिथर्जिक, लिस्टलेस, आप ये अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो। लिस्टलेस, लिथर्जिक, यानी जिसके अंदर एनर्जी ना हो, निस्तेज हो, तेज की कमी हो, उसको बोलते हैं लैंग्रस। और कैजुअल का मतलब होता है फ्लैटरी करना, किसी की चापलूसी करना, खुशामद करने को हम बोलते हैं फ्लैटरी। ये होता है आपका कैजुअल। तो हमें कहीं चाहिए क्या था? सोमनोलेंट, ड्राउजी, तो इसका जो राइट मीनिंग होगा वो क्या होगा? विजिलेंट। राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि ये एंटोनिम की बात कर रहा है, आपको ध्यान कर ले कि सिनोनिम नहीं पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा था। और ये आप देख लें, हिस्ट्रियोनिक्स। हिस्ट्रियोनिक्स का मतलब होता है, आपने अक्सर बचपन में सुना होगा, उसके हिस्टीरिया का दौरा आता है। हिस्टीरिया यानी उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, चक्कर आते हैं। हिस्ट्रियोनिक्स का मतलब होता है अगर कोई थिएट्रिकल बिहेवियर कर रहा है, ड्रामा की तरह से बिहेवियर कर रहा है, पागलपन की हरकत कर रहा है, कुछ बहाने बनाने के लिए अजीब सी हरकतें कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्रियोनिक्स। अब हम इसके लिए वर्ड देखते हैं। सोलेम वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है गंभीर, जो बहुत गंभीर स्वभाव का होता है, दैट इज कॉल्ड गंभीर। ड्यूरेस का क्या मतलब होता है? अगर आपने कई बार केस देखे होंगे, कोई केस होता है थाने में चलता है, कोई केस जज के पास जाता है, अगर आप या कोई भी किसी के दबाव में कोई बयान देता है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी जो विटनेस है वो अदालत में दबाव में बयान देता है, दैट इज कॉल्ड ही इज गिविंग हिज स्टेटमेंट अंडर ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब होता है दबाव, प्रेशर। अगर आप अपने किसी प्रेशर में किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी हुई है तो उसको हम बोलते हैं ड्यूरेस। इसको हिंदी में आप कह सकते हो दबाव में अगर कोई बयान दे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ओके। इनकॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है विजिबल, जो दृष्टिगोचर हो, जो आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिक्यूअस। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस क्या होगा? जो दिखाई ना दे, जो इनकॉन्स्पिक्यूअस हो, जो दृष्टिगोचर ना हो, जो विजिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड इनकॉन्स्पिक्यूअस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है, आपने सुना होगा शो ऑफ, बड़ा अच्छा वर्ड है, आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपने अब तक सुना होगा शो ऑफ, ये वो वर्ड है जो आप चेंज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, उसका मतलब होता है शो ऑफ। इसके लिए दूसरा वर्ड होता है स्वैंक। शो ऑफ के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो स्वैंक। तो अब पूछता है, हिस्ट्रियोनिक्स का मतलब बता दिया मैंने, होता है जो आडंबर, अपने व्यवहार में आडंबर करे, जो शो ऑफ करे, हिस्ट्रियोनिक्स की तरह से बात करे, यानी ये तो सिनोनिम हो जाएंगे। इनकॉन्स्पिक्यूअस इसका मतलब ही नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलेम। तो इस तरह से आपके ये पहले हो गया। अब कुछ और वर्ड्स इसमें देखते हैं हम। तो ब्रेन स्ट्रेन के इस क्विज में बाकी 3 वर्ड्स क्या है उसको देखते हैं, उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी जील के साथ, और आपको बताऊंगा मैं कि कैसे रूट वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो। पहला ही वर्ड है उसका सैक्रोसैंक्ट। आपने वर्ड सुना होगा सेक्रेड, डेफिनेटली सुना होगा वर्ड सेक्रेड। सेक्रेड यानी पवित्र, और आपने सुना होगा सैंक्टिटी, यानी ये भी पवित्र। तो मतलब क्या हो गया? सैक्रोसैंक्ट यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पवित्र ऊपर से पवित्र और पवित्र हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अति पवित्र। अब हम इसका क्या ढूंढना है? अपोजिट ढूंढना है। आपको क्या करना होता है? रिलेट करना होता है। अगर आपने रिलेट करना सीख लिया तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हमें सीधा सीधा वर्ड मिलता है इम्पायस। पायस यानी पवित्र, इम लगा के इसने इसको नेगेटिव बना दिया, और ये
अनडिजायर्ड एडजेक्टिव हो गया, ये डिजायरेबल एडजेक्टिव नहीं है, अनडिजायरेबल एडजेक्टिव बन गया और इसका जो राइट आंसर होगा वो इम्पायस होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें बाकी वर्ड्स की मीनिंग भी जाननी है। तो नेल एक वर्ड है जो आपने देखा होगा जब किसी की शव यात्रा निकलती है, हिंदुइज्म में भी क्या होता है कि घंटे बजाए जाते हैं जब लोगों की शव यात्रा निकलती है। इसके अलावा ये वर्ड फेमस है, क्रिश्चियनिटी में बड़े घंटे बजाए जाते हैं, वो मंदिर के घंटे की तरह से घंटे होते हैं जो बजाए जाते हैं जब किसी की शव यात्रा निकलती है, उसको हम नेल बोलते हैं। स्पेरिंगली का मतलब होता है थ्रिफ्टली, यानी कंजूसी से अगर आप पैसा खर्च करते हो तो उसको हम बोलते हैं स्पेरिंगली। यानी स्पेरिंगली कैसे याद रखोगे आप? थ्रिफ्टली याद करोगे। स्पेयर का मतलब होता है, कोई पूछते हैं आपसे कोई स्पेयर टाइम बचा हुआ है, तो स्पेयर का मतलब बहुत थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, तो स्पेरिंगली का मतलब थ्रिफ्टली, बहुत कंजूसी से अगर कोई पैसे खर्च करता है, दैट इज कॉल्ड स्पेरिंगली। इम्पायस बता दिया मैंने, अपवित्र। अब बचता है अनसेलेबल। देखो दोस्तों, कोई ना कोई शौक आपके पास होगा जरूर, या तो आप क्रिकेट देखते होगे या तो मूवी देखते होगे। हम अक्सर कहते हैं जब अगर क्रिकेट देखते हो तो उसमें बोलते हैं अनअसेलेबल। हमने क्या कर लिया? लीड ले ली, यानी 5 मैच की सीरीज थी, श्रीलंका ने 3 मैच जीता, साउथ अफ्रीका ने 2 मैच जीता, या साउथ अफ्रीका ने 1 मैच जीता। तो ऑब्वियसली 5 मैच ही है, अगर श्रीलंका दूसरा मैच भी, अफ्रीका दूसरा मैच भी जीत जाएगी तो भी श्रीलंका की बढ़त बनी रहेगी, तो इसको बोलते हैं अनअसेलेबल। इसको हिंदी में बोलते हैं अजेय। अजेय। आप देखो कैसे रिलेट करके मैं बता रहा हूं स्टोरी से आपको। अनअसेलेबल को आप स्टोरी से, क्रिकेट से रिलेट करके बता दिया मैंने। अजेय, इम्पायस यानी अपवित्र बता दिया। स्पेयरिंगली यानी स्पेयर टाइम जो बचता है, बहुत कम टाइम बचता है, स्पेयरिंगली हो गया। नेल यानी घंटा। ऑस्टियर, स्टीयर वर्ड दिखाई दे रहा है आपको। ऑस्टियर, ऑस्टियर से कोई वर्ड अगर आपको याद आएगा तो स्ट्रिक्ट याद आएगा। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन। अगर कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियर। जैसे संत साधु महात्मा होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑस्टियर होते हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है, उनको हम बोलते हैं ऑस्टियर। ठीक है, अब देखो पहला वर्ड देखो, ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? ऑर्नामेंट। तो इसका मतलब होता है सजीला। कौन कितना सजीला है, कितने ढंग से तैयार हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियर। और ये क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? सख्त। जो वर्ड है इसका मतलब होगा सख्त और इसका मतलब सजीला। अब आगे वर्ड देखते हैं। सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, जिसको बोलते हैं अगर कोई भी बंदा या स्त्री या पुरुष किसी भी सेक्सुअल कंडक्ट में ना इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं सेलिब्रेट यानी ब्रह्मचर्य। अब हम बोलते हैं प्लेकेबल। पहला वर्ड देखते हैं। प्लेकेबल का एंटोनिम होता है इम्प्लेकेबल। आपने देखा था पायस को हमने एंटोनिम बनाया था इम्पायस से, प्लेकेबल को हमने एंटोनिम बना दिया इम्प्लेकेबल से। प्लेकेबल मतलब होता है बहुत सजीव, जिंदा दिल जो आदमी होता है, लाइवली अगर कोई बंदा होता है उसको हम बोलते हैं प्लेकेबल, यानी बहुत कोई लाइवली हो तो इम्प्लेकेबल हो गया। तो इम्प्लेकेबल कैसा होगा? लिस्टलेस, ठंडा एकदम, या कैसा होगा? सोललेस, दिल जिसके अंदर हो ही ना, वो हो जाएगा इम्प्लेकेबल। और इम्फिसेंस बोलते हैं इसको, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है वीकनेस। कोई कमजोरी अगर किसी के अंदर हो तो उसको बोलते हैं इम्फिसेंस। ठीक है, अब हमारे पास वर्ड क्या है? ऑस्टियर यानी सख्त। अब लेट करें तो सेलिब्रेट तो पहले ही हमने हटा दिया, एलिमिनेशन मेथड से सेलिब्रेट तो कहीं फिर बैठ ही नहीं रहा है इसमें। इम्प्लिकेबल यानी लाइवली हो गया, ऑस्टियर यानी सख्त हो गया, तो इसका मतलब सोललेस हो गया, यानी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है इसमें। इम्फिसेंस यानी कमजोरी हो गई, तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑर्नेट, यानी कि सख्त आदमी और ये बहुत सजीला, बहुत एक तो सख्त डिसिप्लिन्ड आदमी है और एक बहुत सजीला घूमने फिरने वाला हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्नेट। थर्ड वर्ड है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का जो ऑप्शन है बैटर, क्लैरियन, एनिग्मेटिक और कंसोलिडेट। तो अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं। देखो कंसोलिडेट बहुत इजी वर्ड है। कंसोलिडेट आपने सुना होगा कि कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? जो चीजें हमेशा चलती रहती हैं, फ्लो में चलती रहती हैं, उसको बोलते हैं समेकित रूप से जो काम किया जाए। हम कहते हैं ना अपना काम कंसोलिडेट कर लो, बहुत ढंग से समेकित रूप से सबको मिलजुल के काम किया जाए, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड। ओके, अब अगला वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मा मतलब होता है पहेली, एनिग्मेटिक यानी रिडल, जो चीजें होती है जो गूढ़ होती है उसको हम बोलते हैं एनिग्मेटिक। इसका मतलब होता है गूढ़ और उसका मतलब होता है समेकित। एनिग्मेटिक, कंसोलिडेट डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने आपको कंसोलिडेट वर्ड नहीं दिया हुआ है। क्लेरियन का मतलब होता है ब्यूगल। आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ब्यूगल और हिंदी में बिगुल बजाना जो होता है, नाउन वर्ड हो जो देखा होगा, बिगुल बजाना उसको बोलते हैं। बैटर का मतलब भी होता है बैट्समैन, जो बैट्समैन भी होता है, बैटर का मतलब बैट्समैन भी होता है, और बैटर का मतलब मारना भी किसी को होता है, दैट इज कॉल्ड बैटर्ड। इसका ये वर्ब है, अगर इसका बनता है बैटर नाउन के सेंस में क्रिकेट से हो गया, और बैटर्ड यानी होता है मारना।
ठीक है। और अनइक्विवोकल का मतलब होता है जो धारा प्रवाह किसी चीज को बोल दे, एकदम साफ साफ क्लियर बोल दे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी एकदम कैंडिड टॉक, एकदम साफ साफ जो कह रहा है भाई एकदम साफ साफ कह रहा है, कैंडिड। एक्सप्लिसिट यानी अनइक्विवोकल का मतलब पूरा एक्सप्लिसिट, कैंडिड। तो क्लियर केस में इसका क्या मतलब हो जाएगा, वो अनइक्विवोकली कहते हैं ना, वी कंडेमनिंग अनइक्विवोकली दिस हीनस और दिस डेस्पिकेबल एक्ट जो बताया उसमें। तो अनइक्विवोकली हमने क्या किया, उसको डेस्पिकेबल हम कर रहे हैं, उसकी कंडेम कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। तो एकदम एक्सप्लिसिट क्लियर मैनर में इसका जो आंसर होगा वो गुड होगा, एनिग्मेटिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो आपको याद करने का तरीका नहीं मिल पा रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं आपको उस वर्ड को याद करने का डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस वर्ड्स को याद करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके अलावा रूट वर्ड से अगर आपको वर्ड याद करना है और सीखना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो और वीडियो हम इसके लिए ऊपर आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।